फाइव हेडेड स्नेक वर्सेस जादुई एलिफेंट लायन। जंगल में सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हिरन और खरगोश अपना खाना खा रहे थे कि अचानक कहीं से एक 5 सर वाला सांप वहां आता है। वो दिखने में बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर बाकी के जानवर तो डर के मारे भागने लगते हैं। 5 सर वाले सांप को देखकर हिरन खरगोश से कहती है, ये कैसा सांप है जिसे 5 सर है? बाप रे, इसका मतलब इसकी भूख भी इतनी होगी। ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे खरगोश, भाग रे यहाँ से। अरे हिरन, हमारे राजा होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी संदेशा राजा तक पहुंचाता हूँ। खरगोश तोते से कहकर संदेशा राजा तक पहुंचाता है। पांच सर वाला सांप बहुत बेरहम था। वो छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जा रहा था। अब वो सांप खरगोश की तरफ आता है कि तभी वहां जंगल के राजा शेर दहाड़ लगाते हुए आते हैं और सांप को रोकते हुए कहते हैं, खबरदार, मेरी प्रजा को खाया तो निकल जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। शेर, तुम मामूली हो मेरे सामने। मैं किसी से नहीं डरता। अब तो तुम खुद की खैर करो। सांप और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी के जानवरों को अपने राजा पर बहुत ही विश्वास था, पर 5 सर वाले सांप ही शेर पर भारी हो रहा था। तब खरगोश कहता है, ये महाराज अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये ही ऐसे हार मानेंगे तो हम जानवरों का क्या होगा? जानवर शेर को घायल होते हुए देखते हैं। तब उन्हें अपनी राजा की चिंता होती है और वो सारे जानवर 5 सर वाले सांप के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब हिरन कहती है, हे सांप, छोड़ दो हमारे राजा को। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। कल से हम खुद तुम्हारे पास तुम्हारा शिकार भेजते जाएंगे, पर अभी हमारे महाराज को छोड़ दो। ये सुनकर सांप खुश होकर वहां से चला जाता है। घायल शेर को देखकर जानवर रोने लगते हैं। शेर अपने प्रति प्रजा का ये प्यार देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि कल से किसी को सांप का शिकार नहीं बनने दूंगा। दरअसल आज मेरा साथी, मेरा दोस्त हाथी ही मेरे साथ नहीं था, पर मैं कल इस सांप को मारकर खत्म कर दूंगा। शेर की जादुई शक्तियां हाथी के साथ जुड़ी थी। शेर हाथी को संदेशा भेजता है और उसे जंगल में बुलाता है। शेर हाथी को 5 सर वाले सांप के बारे में सारी बातें बताता है। तब वो हाथी कहता है, कल हम जाएंगे उस सांप के पास। कल दिखाते हैं उसे हमारी शक्ति। उसे बड़ा नाज है ना अपनी शक्ति पर। कल देखना क्या होगा। दूसरे दिन हाथी और शेर सांप के पास जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर सांप कहता है, अरे ये क्या? जानवरों ने कहा था किसी शिकार को भेजेंगे मेरी भूख मिटाने के लिए, पर ये पता नहीं था कि वो अपने राजा की ही बलि देंगे। मुझे उससे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। सांप उन दोनों का हंसते हुए स्वागत करता है और उन पर हमला करने जाता है। तभी हाथी और शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक हो जाते हैं। जादुई शेर और हाथी का ये नया रूप देखकर पहले सांप हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो उन पर हमला करने जाता है। अब जादुई हाथी शेर और सांप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई हाथी शेर 5 सर वाले सांप को अपनी जादुई शक्ति से मारने लगते हैं और वो 5 सर वाला सांप खत्म हो जाता है।
तब वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। जादुई हाथी शेर को देखकर खरगोश कहता है, देखा क्या कहा था मैंने, हमारे शेर राजा होते हुए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। शेर महाराज की जय हो, हाथी की जय हो। इस तरह से सारे जानवर हाथी और शेर का जय जयकार करने लगते हैं। अपनी जादुई शक्ति से वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जब कभी जंगल पर बड़ी मुसीबत आती, तब शेर और हाथी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करते थे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शक्तियों वाला भैंसा और खूंखार शेर। जंगल में खूंखार शेर का आतंक बहुत ही बढ़ गया था। शेर जिसे देखता था उसका शिकार करता था। एक बार हिरन का परिवार जंगल छोड़कर भाग रहा था कि तभी उनके सामने शेर आता है और दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ही बगावत कर रहे हो। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। हे शेर, मुझे मारो पर मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमारी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दो। अगर आज मैंने तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया तो कल और कोई दूसरा भागने की कोशिश करेगा। तुम्हारे परिवार को खत्म होना ही पड़ेगा ताकि बाकी जानवर इससे सबक ले सके। शेर हिरन के परिवार पर हमला करता है। हिरन अपने बच्चे से कहती है, बेटा बेटा भाग जाओ यहाँ से, पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहना, भागो यहाँ से। हिरन का बच्चा भाग निकलता है। शेर हिरन के को मार डालता है। ये बात साई की तरह जंगल में फैल जाती है। जानवर तो अब जंगल भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। उधर हिरन का बच्चा भागते हुए भैंसे के इलाके में पहुंच जाता है। उसे वहां एक भैंसा मिलता है। क्या हुआ बच्चे, तुम कहां से आए? तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारी माँ कहां है बच्चे? हिरन का बच्चा खूंखार शेर की बात भैंसे को बताता है। तब भैंसा कहता है, उस शेर के बारे में तो मुझे भी पता है, लेकिन वो इतना निर्दयी होगा मुझे ये बात नहीं पता थी। लेकिन तुम घबराओ मत, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। वो शेर यहाँ नहीं आ सकता। हिरन का बच्चा अब भैंस के इलाके में ही रहने लगता है। उधर शेर जानवरों का शिकार करके एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा था। ऐसे में ही एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है, लेकिन उसे कोई भी बड़ा जानवर नहीं मिलता। तब वो सोचता है, एक भी बड़ा जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। इन छोटे छोटे जानवरों से तो मेरा पेट भी नहीं भरता। क्या करूं अब? कैसे अपनी भूख मिटाऊं मैं? शेर बड़ी ही उलझन में था कि तभी वहां एक बाघ आता है और कहता है, शेर क्या हुआ? आज शिकार नहीं मिला क्या? मिलेगा भी कैसे? तुमने किसी जानवर को छोड़ा है क्या? अरे तुम चुप करो बाघ, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया मुझे मारने वाला। हिम्मत है तो उस शक्तिशाली भैंसे को मार के दिखाओ। सुना है उसके इलाके में बहुत सारे जानवर है, पर वो भैंसा तुम जैसे किसी खूंखार जानवर को अपने इलाके में घुसने भी नहीं देता। अरे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली भैंसा हो, वो मेरे सामने मामूली ही है। मैं तो उसे एक ही वार में पटक दूंगा। शेर ऐसा कहकर भैंसे के इलाके में जाता है। वहां शेर को हट्टे खट्टे भैंसे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है और वो भैंसे पर हमला करने ही जाता है कि तभी सामने भैंसों का राजा शक्तिशाली भैंसा आता है और वो कहता है, रुक जाओ शेर, तू मेरे इलाके में आकर मेरे ही जानवरों को खाना चाहता है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी दादागिरी चलने नहीं दूंगा। तुम्हारा जंगल, तुम्हारा इलाका। अरे मैं शेर हूँ शेर, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना यहाँ ना वहाँ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं किसी की नहीं सुनता, तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ये हिरन का बच्चा भागकर यहाँ आया। चलो अच्छा हुआ,
देर से ही सही इसे भी इसके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा और उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। पर इसके पहले मैं तुझे देखता हूं भैंसे। शेर हिरन के बच्चे को छोड़कर भैंस पर हमला करता है। अब भैंसे को भी शेर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जा शेर, अब तुम्हारा अंत आ गया है, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैंसा अपने शक्तिशाली रूप में आता है, वो बहुत ही विशाल बन जाता है। भैंसे का ये विराट रूप देखकर शेर भी बहुत डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली भैंस शेर पर हमला करता है और उसे कुचल कुचल कर मार देता है। इस तरह से एक खूंखार शेर का खात्मा हो जाता है। और सारे जानवर फिर से बिना डरे जंगल में रहने लगते हैं। नीति: हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी ताकत का इस्तेमाल किसी के बचाव में करना चाहिए, ना कि उसे मारने में। राक्षस अपनी जादुई शक्ति से सिम्बा को आगे से चील और पीछे से शेर जैसा बना देता है। सिम्बा चारों पैर वाला मैजिकल ईगल विशाल ताकतवर शेर बन जाता है। एक बार उसी जंगल में एक भालू सिम्बा का राज जानने के लिए गुफा में जाता है। तब उसे सब पता चल जाता है। भालू सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सिम्बा इस राक्षस के लिए हड्डियां जमा कर रहा है। अगर इन राक्षसों को शरीर मिल गया तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। भालू वही गुफा के बाहर छुप जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। शैतान कालिया शेर का कहर और सफेद शेर का पुनर्जन्म। कालिया नाम का शैतानी शेर गब्बर नाम के शेर से जादुई मणि के लिए लड़ाई कर रहा था। जादुई मणि का पता सिर्फ गब्बर के पास था, लेकिन उसने जब पता बताने के लिए मना किया तो कालिया गब्बर को वो मारने लगा। इस लड़ाई में गब्बर काफी घायल हो चुका था। गब्बर नीचे गिर जाता है। तब उसे उठाते हुए सफेद शेर कहता है, उठो दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूं सिम्बा। तुम ठीक तो हो ना? हम दोनों मिलकर इस कालिया को मार देंगे। उस सफेद शेर का नाम सिम्बा था। सफेद शेर और गब्बर मिलकर दोनों भी कालियों को खूब मारते हैं। तब कालिया जान बचाने के लिए भाग जाता है। गब्बर सिम्बा को ठीक से देखता है तो वो उसे देखते ही रह जाता है, जैसे मानो कि वो उसे जानता हो। तभी सिम्बा कहता है, अरे क्या हुआ दोस्त, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो मैं चलता हूं, तुम फिलहाल अपना ध्यान रखना। गब्बर के कुछ ना कहने से सिम्बा वहां से चला जाता है। उधर कालिया अपनी गुफा में आता है और वो अपने आप से कहता है, अरे वो सफेद शेर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं तो वो शेर वही शेर है जिसे कई सालों पहले गब्बर ने मारा था। जी हाँ, दरअसल कुछ सालों पहले जादुई मणि की रखवाली सिम्बा ही करता था। गब्बर उस वक्त जादुई मणि के लालच में था, इसलिए गब्बर ने सिम्बा को मारकर जादुई मणि हासिल किया था और अब उसी मणि को कालिया पाना चाहता था। तब कालिया कहता है, लगता है उस सिम्बा का पुनर्जन्म हुआ है, पर मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। उसे उसके पिछले जन्म की बात बताकर उसे गब्बर के ही खिलाफ भड़काना होगा। यह सोचकर कालिया तुरंत सिम्बा के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। अरे सिम्बा, वो जादुई मणि तुम्हारी ही है। गब्बर ने तुम्हें मारकर उसे हासिल की थी। अब तुम इस बात का बदला लो और उस गब्बर को मारकर अपना जादुई मणि वापस हासिल कर लो। यह सुनकर सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कालिया की बातों पर विश्वास रखे या नहीं। तब कालिया सिम्बा को एक गुफा के अंदर ले जाता है जहां उसका खून और हड्डियां होती है। तब जाके सिम्बा को उसके पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है। तब वो गुस्से से बौखला जाता है और कहता है, हाँ,
मुझे सब याद आ गया। काश उस दिन मैंने गब्बर को बचाया नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास वक्त है। मैं उस गब्बर को मारकर जादुई मणि को हासिल कर ही लूंगा। इस तरह से सिम्बा गुस्से से पागल होकर गब्बर को मारने जाता है। तब कालिया खुश होकर अपने मन ही मन में सोचता है, हाँ, पहले गब्बर को सिम्बा मारे और बाद में मैं सिम्बा को। मेरा प्लान तो कामयाब हो जाएगा। उधर सिम्बा गुस्से से गब्बर के पास जाता है। सिम्बा का गुस्से वाला रूप देखकर वो सब समझ जाता है। गब्बर बात करने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उसे बात नहीं करने देता और उस पर मारने के लिए टूट पड़ता है। तभी वहां उसका बेटा आता है। वो आंखों से अंधा था। तब वो कहता है, मत मारो मेरे पिताजी को, उनके किए की सजा उन्हें कब की मिल गई है, छोड़ दो उन्हें। यह सुनकर सिम्बा रुक जाता है। तभी गब्बर कहता है, ये मेरा बेटा है सिम्बा। मैं जादुई मणि से जादुई शक्तियां हासिल करना चाहता था। उसी लालच में मैंने तुम्हें मारा और वो जादुई मणि हासिल की, लेकिन इस बात की बहुत बड़ी सजा मुझे मिल गई है। गब्बर की यह बात सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और वो पूछता है, तुम्हें उसकी सजा मिल गई? मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो। जादुई मणि की वजह से मेरी बीवी और बेटी दोनों पुतले बन गए और मेरा ये बेटा अंधा हो गया। तब से मैं जादुई मणि को कालिया जैसे शैतानी शेर से बचा कर रखा हूं। सिम्बा, चाहे तो तुम अब जादुई मणि अपने पास रख लो, लेकिन उस कालिया के बहकावे में मत आओ। ऐसा कहकर गब्बर सिम्बा को उस जादुई मणि के पास ले जाता है। वहां पर गब्बर की बीवी और एक बेटी पुतले बने सिम्बा देख लेता है, जिस वजह से सिम्बा को गब्बर पर यकीन हो जाता है। लेकिन तभी शैतानी शेर वहां जाकर जादुई मणि उठाने की कोशिश करता रहता है। तब जादुई मणि की रोशनी से कालिया जलकर खाक हो जाता है। उस दिन के बाद सिम्बा और गब्बर दोनों मिलकर उस जादुई मणि की रक्षा करते हैं और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।